खरगोन में आरक्षक से हुई मारपीट के मामले में सैकड़ों आदिवासी बंधुओं ने दूसरे दिन चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे को जाम कर दिया। आरआई का कुत्ता प्रेम कितना महंगा पड़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर लगा चक्का जाम गुरुवार को भी देखने को मिला, जहां एक तरफ राहुल चौहान के समर्थन में करीब 12 घंटे तक खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे जाम रहा। उसके बाद गुरुवार को दोपहर 1 के लगभग चित्तौड़गढ़ भुसावल नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। आरक्षक राहुल चौहान, उसकी पत्नी और जैस के कार्यकर्ता और आदिवासी संगठन कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए आरआई सौरभ कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग करने लगे। हालांकि रात को एसपी धर्मराज मीणा ने आरआई को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन आदिवासी संगठन सस्पेंड वाली बात से सहमत नहीं है और एफआईआर करने की मांग पर अड़े हुए हैं। दोपहर में 12 बजे के लगभग खंडवा रोड पर बैठे सभी आदिवासी समुदाय के लोग रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर आकर धरना दे दिया। धरने में भिकनगांव विधायक झुमा सोलंकी, भगवानपुरा विधायक केदार डावर, सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी भी शामिल हुए। उनके साथ खरगोन कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि नाइक भी धरने पर आकर बैठ गए। काफी देर तक नारेबाजी चलती रही और प्रशासन को जमकर कोसा गया। सभी आरआई की हरकत से आक्रोशित और नाराज नजर आ रहे थे और सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। शाम के समय मनावर विधायक हीरालाल अलावा भी जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। देखना यह है कि आरआई पर एफआईआर होती है या नहीं, या आदिवासी संगठन इसी तरह नेशनल हाईवे जाम करके बैठे रहेंगे। समाचार लिखे जाने तक हाईवे पर सभी लोग बैठे हुए थे। देखिए, मांग ये है कि उस आरआई को पता होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पे नौकरी कर रहा है और उसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन है। अगर उसको ये नहीं पता है तो वो उसकी मानसिकता खराब है। मानसिकता ये खराब है, उसको सब कुछ पता होने के बाद में भी उसने एक कुत्ते की वजह से हमारे एक आदिवासी कांस्टेबल को उसने कुत्ते जैसा मारा। क्या आप खुद बता दो। मतलब मैं पूरी देश से पूछना, मतलब राज्य पूरे क्षेत्र से पूछना चाहता हूँ, क्या ये घटना सही है या गलत है? अगर गलत है तो सभी हमारे साथ आओ और उस मक्कार, उस बेवकूफ जो आरआई है उस पर एफआईआर दर्ज कराने में हमारा सहयोग करे, क्योंकि जब तक उस पर एफआईआर नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले तो है। जो है निलंबन की कार्रवाई तो कर दी गई है। निलंबन की कार्रवाई से क्या होगा? 3 महीने बाद बहाल करना पड़ेगा उसको। वो बड़े लेवल का है या बड़े उसके समाज के लोग हैं तो वो जाके फिर उधर धार किया है, धार जाके फिर बहाल हो जाएगा, फिर वहाँ किसी को मारेगा वो। और आज हमारी बारी है, तो मैं याद रखना, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज आदिवासी की बारी है, कल दूसरे समाज की भी बारी आएगी। मैं मोहन यादव सरकार से मैं ये बोलना चाहता हूँ, अधिकारियों को इतना पावर छूट मत दे। कभी ये सरकार बदलेगी तो ये अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अधिकारी को सही नौकरी करने दिया जाए, उनको इतना पावर नहीं दिया जाए और उनको इतना बचाया नहीं जाए गलत काम करके भी कि वो हमारे लोगों को मारे। आरक्षक हमारे राहुल चौहान के साथ जो मारपीट हुई है निंदनीय है, और जब उसके साथ मारपीट हुई, जब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी और उसको 1 बजे रात को उसको घर से लाया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। और वो मारपीट किस कारण कि आरआई जो है उनके जो कुत्ता पाला हुआ, डागी पाला हुआ था, वो कहीं चला, तो कुत्ता भी वापस मिल गया, लेकिन उसके साथ जो मारपीट हुई वो गलत हुई है और ऐसे मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, ताकि अन्य समाज जो अन्य लोग हैं उनके साथ दुर्घटना हो। क्या मांग है अभी निश्चित तौर पे सभी समाजजनों की मांग है कि एफआईआर हो, तत्काल हो, ताकि आगे कार्रवाई। और कुत्ता गेट से बाहर किस कारण से उससे मारपीट की गई, बहुत गलत बात है। छोटा कर्मचारी यदि बंगले पे काम करता है तो क्या इस तरह से काम होना चाहिए? पुलिस विभाग की ड्यूटी जनसेवा के लिए है, न कि आपके बंगलों पे काम करने के लिए।
तो 23 तारीख से लगा के आज 28 हो गई। 6 दिन के बाद भी उनके ऊपर FRI दर्ज नहीं हुई। बस यही मांग है कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से है, उनको निलंबित किया गया, पर इतनी पर्याप्त सजा उनके लिए नहीं है। FRI दर्ज हो, बाकायदा उनका मेडिकल हो, पति पत्नी का उनका बयान हो और उसके बाद उनको सजा मिले। यही मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम? मैं विकनगांव से विधायक झुमा सोरेन। हमारी मांग ये है कि जिस अधिकारी ने उस आरक्षक को पीटा है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो और उसको जेल भेजा जाए। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आरक्षक को किस बात की नौकरी मिली थी, उसको शासकीय काम करने की जॉब मिली थी या RI का कुत्ता घुमाने की जॉब मिली थी। एक RI अपने अधीनस्थ कर्मचारी से अपने कुत्ते की सुरक्षा करवाता है, कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और जब कुछ होता है तो उसके ऊपर मारपीट करती है। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि हम किसी के ऊपर हाथ उठाएं? एक पुलिस का अधिकारी जब अपने छोटे पुलिस कर्मचारी के ऊपर बेल्ट से मारता है, उसको पीटता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस का व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से आम जनता के साथ व्यवहार करती होगी। हमारी और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी एक ही मांग है कि RI के खिलाफ FIR दर्ज हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी खरगोन। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।